अंतर्मंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खोज पर निकल रहे हैं जो शायद इंसान की सबसे पुरानी खोज है। हम सब जानकारी के एक महासागर में तैर रहे हैं। किताबें हैं, इंटरनेट है, खबरें, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, हर तरफ से जानकारी की बौछार हो रही है। हाँ, लेकिन फिर भी एक अधूरापन सा महसूस होता है। सही बात है। तो आज हम उस एक बूंद की तलाश में हैं जिसे चख लेने से शायद पूरे सागर का रहस्य खुल जाता है। क्या बात है। और ये तलाश हमें ले जाती है एक हजारों साल पुराने सवाल तक। एक महान गृहस्थ थे शौनक। उन्होंने ऋषि अंगिरस से पूछा था। और क्या सवाल था वो? उन्होंने पूछा, भगवान, ऐसा क्या है एक जिसे जान लेने के बाद इस दुनिया में और कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता? वाह, ये सवाल ही अपने आप में एक पूरी साधना है ना? हाँ। मतलब ये पूछना कि वो एक चीज क्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि आप ये मान चुके हैं कि दुनिया की हजार चीजों को जानने से वो बात नहीं बनेगी। सही, ये ज्ञान की भीड़ से हटकर ज्ञान के सार को पकड़ने की कोशिश है। बिल्कुल। और इसका जवाब हमें उस बुनियादी फर्क को समझाता है जो सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने और सच में कुछ जानने के बीच होता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ऋषि अंगिरस का जवाब वो बड़ा हैरान करने वाला था। बताइए। उन्होंने कहा कि दो तरह का ज्ञान है जिसे जानना चाहिए। एक है अपराविद्या, यानी वो ज्ञान जो निचले स्तर का है। हाँ, और दूसरा है पराविद्या, यानी परम ज्ञान। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि अपराविद्या की लिस्ट में क्या था? उन्होंने चारों वेदों को डाल दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सब साथ में व्याकरण, ज्योतिष, कर्मकांड, सब कुछ। ये अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है ना? मैं भी यही सोच रहा था। सोचिए, एक ऐसा समाज जहाँ वेद ही ज्ञान का परम स्रोत माने जाते हैं, जहाँ सारा जीवन ही वेदों के इर्द गिर्द घूमता है, वहाँ एक ऋषि खड़े होके कह रहे हैं कि ये सब अपरा है, निचला ज्ञान है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आज कोई कहे कि ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की सारी डिग्रियां, सारे वैज्ञानिक शोध, सारी किताबें वो आपको बहुत शिक्षित तो बना सकती हैं, पर प्रबुद्ध नहीं। एक मिनट, पर ये बात थोड़ी चकराने वाली है। अगर वेद, व्याकरण, ज्योतिष ये सब निचला ज्ञान है, तो फिर इन्हें निचला कहाँ क्यों गया? आखिर इनमें भी तो बहुत गहरा ज्ञान है। बिल्कुल सही सवाल है, और इसका जवाब भी वही है। इन्हें निचला इसलिए कहा गया क्योंकि ये सब उस दुनिया से जुड़े हैं जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं। अच्छा, मतलब भौतिक जगत से? हाँ, ये सारा ज्ञान आपको इस दुनिया में बेहतर तरीके से जीना सिखा सकता है, आपको सफलता दिला सकता है, पुण्य अर्जित करवा सकता है, यहाँ तक कि आपको स्वर्ग तक पहुँचा सकता है। पर ये आपको उस परम सत्य का अनुभव नहीं करा सकता जो इस दुनिया के बनने से पहले था और इसके खत्म होने के बाद भी रहेगा। ये सब ज्ञान क्या है ये बताता है, पर क्यों है उसके मूल तक, उसकी जड़ तक नहीं ले जाता। तो फिर पराविद्या, वो श्रेष्ठ ज्ञान आखिर है क्या? क्या वो कोई गुप्त किताब है या कोई मंत्र? नहीं, पराविद्या कोई किताब या सूचना नहीं है। ऋषि कहते हैं, अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। इसका क्या अर्थ हुआ? यानी पराविद्या वो है जिससे उस अक्षर को जाना जाता है। अक्षर मतलब? जिसका क्षय ना हो। बिल्कुल। अविनाशी, जिसका कभी नाश ना हो। वो जिसे देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, जिसका कोई परिवार या वर्ण नहीं, आंख, कान, हाथ, पैर कुछ नहीं। वो जो हमेशा रहता है, हर जगह मौजूद है और बहुत ही सूक्ष्म है। पराविद्या उस एक स्रोत को जान लेना है जिससे ये पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड वैसे ही निकलता है जैसे एक मकड़ी अपने भीतर से जाला निकालती है और फिर जब चाहे उसे अपने अंदर वापस समेट लेती है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। तो अगर वेद पढ़ना और शास्त्र जानना भी अपराविद्या में आता है, तो फिर हमारे जो पूजा पाठ हैं, यज्ञ और अच्छे कर्म हैं, उनका क्या? अक्सर तो हमें यही सिखाया जाता है कि यही मोक्ष का रास्ता है। लेकिन लगता है उपनिषद की राय यहाँ भी कुछ अलग है। बहुत अलग है। उपनिषद इस बारे में बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि ये जो यज्ञ और कर्म कांड हैं, ये अदृढ़ प्लवा हेते हैं। अदृढ़ प्लवा, इसका मतलब? इसका मतलब है ये कमजोर कच्ची नावें हैं। कमजोर नावें, ये तो बहुत शक्तिशाली रूपक है ना? इसका मतलब ये है कि आप इन कर्मों की कच्ची नाव में बैठकर ये भवसागर पार करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये आपको कुछ दूर ले जाकर बीच रास्ते में ही डुबो देती है। अच्छा। कर्मकांड और पुण्य कर्म आपको स्वर्ग जैसे किसी अस्थायी पड़ाव तक तो पहुंचा सकते हैं,
जहां आप अपने अच्छे कर्मों का फल भोगते हैं। लेकिन जैसे ही वो पुण्य खत्म होता है, हाँ, जैसे ही आपके पुण्य की पूंजी खत्म होती है, आपको वापस इसी जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना पड़ता है। ये नाव आपको परम सत्य के उस पार वाले किनारे तक कभी नहीं पहुंचा सकती। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहा गया है? उपनिषद तो ऐसे लोगों को अंधे नेव नियमाना यथांधा कहते हैं, यानी अंधे के पीछे चलते हुए अंधे। हाँ, जो एक ही गड्ढे में गिरते हैं। और यहाँ बात सिर्फ कर्मों की नहीं है, शायद बुद्धि और ज्ञान की भी है। मुझे एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक याद आ रहा है जो शायद यहीं से है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन। इसका गहरा मतलब क्या है? इसका सीधा और बहुत गहरा अर्थ है कि ये आत्मा या वो परम सत्य न तो बड़े बड़े प्रवचन देने या सुनने से मिलता है, न ही मेधा यानी बहुत तेज कुशाग्र बुद्धि से मिलता है, और न ही बहुत सारे शास्त्र सुन लेने से मिलता है। हमारी सारी होशियारी, हमारी तर्क शक्ति, हमारी इकट्ठी की हुई सारी जानकारी उस परम सत्य को जानने के लिए अपर्याप्त है। लेकिन ये तो हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था के ही खिलाफ जाता है। हम तो पूरी जिंदगी अपनी बुद्धि को तेज करने, ज्यादा से ज्यादा जानने में ही लगा देते हैं। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। उपनिषद कहते हैं कि यहाँ होशियारी नहीं, मासूमियत काम आती है। मासूमियत? हाँ, बुद्धि तो एक उपकरण है, एक टूल है। ये काफी हद तक शारीरिक है, हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं का एक फंक्शन है। ये चेतना का कार्य नहीं है। आप बुद्धि से दुनिया की चीजें समझ सकते हैं, रॉकेट बना सकते हैं, लेकिन आप उस चीज को नहीं समझ सकते जो बुद्धि से परे है। उसे जानने के लिए बुद्धि को शांत करना पड़ता है, उसे एक तरफ रखना पड़ता है। तो अगर कर्म, बुद्धि और शास्त्र ज्ञान इन सब से आत्मा को नहीं पाया जा सकता, तो फिर रास्ता क्या है? ये तो बड़ी निराशाजनक बात लगती है कि हमारे आत्मा में कुछ है ही नहीं। यही उपनिषद सबसे रहस्यमयी और सबसे गहरी बात कहता है। श्लोक की अगली पंक्ति है, यमे वैश वृणुते तेन लभ्या। यमे वैश वृणुते तेन लभ्या। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? इसका शाब्दिक अर्थ है, ये आत्मा जिसका वर्ण करती है, यानी जिसे खुद चुनती है, उसी को प्राप्त होती है। तो मतलब रास्ता ये है कि आत्मा खुद आपको चुने? ये तो सुनने में ऐसा लगता है कि हम बस इंतजार कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। क्या ये किसी तरह की कृपा या लॉटरी जैसा है? पहली नजर में ऐसा ही लगता है, पर यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। वो क्या? इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा कोई व्यक्ति है जो किसी को पसंद करती है और किसी को नापसंद। आत्मा तो चुनाव रहित है। उसकी मौजूदगी, उसकी कृपा, वो तो सूरज की रोशनी की तरह सब पर एक समान है। तो फिर चुनाव कौन करता है? असल में चुनाव हमारी तरफ से होना है, हमारे अहंकार की तरफ से। अहंकार की तरफ से चुनाव? ये कैसे हो सकता है? अहंकार ही तो सारी समस्या की जड़ है, वही तो बाधा है। ये तो ऐसा हुआ जैसे अंधेरे से कहा जाए कि वो रोशनी बनने का चुनाव करे। बिल्कुल सही सवाल है, और यही साधक का सबसे असाधारण, सबसे मुश्किल निर्णय है। इसे कैसे समझे? इसे ऐसे समझिए, अहंकार एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह है जो मैं, मेरा, मुझे चाहिए के कोड पर चलता है। ठीक है। सत्य का चुनाव करने का मतलब है इस प्रोग्राम को स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से डिलीट करने की कमांड देना। वाह! ये कमांड प्रोग्राम के अंदर से ही आती है, लेकिन इसका उद्देश्य प्रोग्राम को और बड़ा या और बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह मिटा देना है। मतलब आत्मज्ञान का रास्ता आत्मविस्तार का नहीं है? नहीं, ये आत्म अभिव्यक्ति का नहीं, बल्कि आत्म अस्वीकार और आत्म विलय का है। आप झूठ को फैलाकर सच तक कैसे पहुंच सकते हैं? इसका मतलब साधक को खुद को मिटाने के लिए तैयार होना होगा। ये तो बहुत बड़ी शर्त है। बहुत बड़ी। शायद इसीलिए ये भी कहा गया है कि ये ब्रह्म विद्या हर किसी को नहीं दी जानी चाहिए। इसके लिए कुछ खास योग्यताएं भी बताई गई हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। उपनिषद साफ कहते हैं कि इस ज्ञान को उसे ही देना चाहिए जिसने खास व्रत का पालन किया हो। शिरोव्रत। शिरोव्रत? इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर से जुड़ा कोई खास अनुष्ठान है? इसका शाब्दिक अर्थ तो है सिर पर अग्नि धारण करने का व्रत, लेकिन एक बहुत गहरा प्रतीक है। और इसका असली मतलब है अपने सिर, यानी अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने अहंकार को ज्ञान की अग्नि में डाल देना। ये उस साधक की योग्यता है जो अपने मैं को, अपनी सारी मान्यताओं को, अपनी पहचान को जलाने के लिए तैयार है। केवल वही इस ज्ञान का अधिकारी है। और इसके अलावा भी कुछ योग्यताएं हैं? हाँ, जैसे जो वेदों के अनुसार सही कर्मों में लगा हो, जो ब्रह्म में लीन रहता हो, और जो किसी आत्मज्ञानी गुरु के प्रति
पूर्ण श्रद्धा रखकर खुद को एक यज्ञ की आहुति की तरह समर्पित कर दे। और उपनिषद के इसी हिस्से से हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते भी आता है। हाँ, सत्य की ही जीत होती है। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक विरोधाभास है। जब हम अपनी व्यवहारिक दुनिया में देखते हैं तो अक्सर लगता है कि झूठ ही जीत रहा है। सच बोलने वाले को तो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, सच को जिताने के लिए तो कमर टूट जाती है। ये विरोधाभास इसलिए लगता है क्योंकि हम यह नहीं समझते कि यह घोषणा किस धरातल से, किस स्तर से की गई है। मतलब जब ऋषि कहते हैं सत्यमेव जयते, तो वो इसे पारमार्थिक तल से कह रहे हैं, यानी परम सत्य के स्तर से। उस स्तर पर सत्य के अलावा कुछ और है ही नहीं, तो उसकी हार का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, वहाँ तो सिर्फ अद्वैत है, एक ही सत्ता है, उसे कौन हराएगा। और हम इसे अपने व्यावहारिक तल से देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, जहाँ अच्छा बुरा, सच झूठ, मैं और तुम, ये सारा द्वैत मौजूद है। बिल्कुल। और हमारे इस व्यावहारिक तल पर, इस दुनिया में सत्य एक नन्हे पौधे या एक छोटे बच्चे जैसा है। वो अपने आप नहीं जीतता, उसकी रक्षा हमें करनी पड़ती है, उसे पालना पोषना पड़ता है, तब जाकर वो बड़ा होकर हमारी रक्षा करता है। मतलब जैसे हम कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। हाँ, हम उसका मतलब समझते कि धर्म हमारी रक्षा करेगा। नहीं, उसका पूरा मतलब है कि अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। वाह। हर इंसान को अपने भीतर के उस नन्हे कोमल सत्य की माँ बनना होगा, उसे पालना होगा। हाँ, उसी दुनिया के झूठ, फरेब और सिनिसिज्म से बचाकर बड़ा करना होगा। अगर हम अपने ही अंदर के उस बच्चे का गला घोट देंगे तो फिर वो हमारी रक्षा कैसे करेगा। वाह, ये तो सत्यमेव जयते का बिल्कुल नया और बहुत गहरा मतलब है। ये एक जिम्मेदारी है, सिर्फ एक नारा नहीं। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? परम ज्ञान तक पहुंचने का रास्ता क्या है फिर? सार ये है कि परम ज्ञान कुछ नया पाना नहीं है, तो बल्कि जो हम नहीं हैं उसे छोड़ना है। ये बुद्धि का विस्तार नहीं, बल्कि अहंकार का विसर्जन है। ये जानकारी इकट्ठा करने का काम नहीं, बल्कि खुद को खाली करने की प्रक्रिया है। ये तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। उपनिषद में इसका कोई उदाहरण है? हाँ, उपनिषद इसी बात को समझाने के लिए अंत में एक बहुत सुंदर रूपक देते हैं। कौन सा? वो कहते हैं, एक ही शरीर रूपी पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। दो पक्षी। इकट्ठे फल खाता है, यानी दुनिया के सुख दुख भोगता है, कभी खुश होता है, कभी दुखी। और दूसरा? और जो दूसरा पक्षी है वो बस चुपचाप बैठा पहले पक्षी को और इस पूरे खेल को देखता है, बिना कुछ खाए। तो ये दो पक्षी कौन है? पहला पक्षी हमारा जीव है, हमारा अहंकार, और दूसरा पक्षी साक्षी है, ईश्वर है, हमारा असली स्वरूप। अच्छा। मुक्ति का, परम ज्ञान का मार्ग बस इतना है कि फल खाने वाले दुखी पक्षी का ध्यान जब अपने शांत साक्षी मित्र पर जाता है तो वो उसी में विलीन हो जाता है। मतलब सारी समस्या फल खाने में है, भोगने की वृत्ति में है। बिल्कुल, भोग से साक्षी की तरफ यात्रा ही ज्ञान है। अगर आपको मुंडक उपनिषद का ये संक्षिप्त विवेचन पसंद आया और आप ऐसे ही गहरे विषयों में उतरना चाहते हैं तो इस प्रस्तुति को लाइक करें और अंतर्मौंग चैनल को सब्सक्राइब करें।